जय हिंद दोस्तों। हमारे देश को आज़ाद हुए करीब 75 वर्ष हो चुके हैं। अमृतकाल चल रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, वो संवैधानिक अधिकारों से आज भी OBC SC ST के लोग वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? ये कुचक्र है। कुचक्र ये है कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ये कमजोर हैं, ये संगठित नहीं है, जागृति की कमी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये गरीब लोग हैं। ऑक्सफैम की एक हाल ही में रिपोर्ट आई, उसने बताया कि हमारे देश में 166 बिलियनायर्स हैं, यानी 166 खरपति लोग हैं, जैसे अंदानी अंबानी साहब हैं, लेकिन उनमें से एक भी SC ST OBC का नहीं है। आगे रिपोर्ट बताती है कि 1% जो हमारे अमीर लोग हैं इस देश के, उनके पास देश की दौलत का 40% से भी ज्यादा है, यानी लगभग आधा। और जो 10% लोग हैं ऊपर के धन दौलत वाले, उनके पास इस देश की धन दौलत का, जमीन जायदाद का 2/3 से ज्यादा भाग है। और अब आ जाते हैं जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो नीचे के 50% गरीब लोग हैं, उनकी भागीदारी, उनका इस दौलत में हिस्सेदारी केवल 3% है। यानी 50% लोगों के पास मात्र 3% धन दौलत इस देश की, और 1% के पास 40% से भी ज्यादा। अब कोई जातीय जनगणना की इसमें को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ सर्वे की। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको पता है कि कौन नीचे के 50% लोग हैं। ऑफ कोर्स SC ST OBC के लोग। अब ये चूंकि गरीब हैं तो गरीब की कोई सुनता नहीं है। हमारे बहुत कहावतें भी बनी हुई है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जो सरकारें होती हैं वो धन्ना सेठों के एक किस्म से कठपुतलियां होती हैं, उनके इशारे पे नाचती हैं। जो नीति बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, वो सब धन्ना सेठों के हिसाब से बनती हैं, क्योंकि धन्ना सेठों के पास धन होता है और वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को वो धन दे के, चंदे के नाम से उनको अपने हिसाब से नचाती हैं। पुरानी हमारी गांव की कहावत है कि बाजे वाला उसी का बाजा बजाता है जो उसको चवन्नी उठाल के फेंकता है, उसी का बाजा बजता है। तो अब बात यह है, एक तो अधिकारों से वंचित, ऊपर से गरीब। तो ये इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको भी धनवान बनाया जाए, दौलतमंद बनाया जाए, इनके पास भी जमीन जायदाद हो। और वो कैसे हो? अब ये धन दौलत जमीन जायदाद के 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए अपने माता पिता से, वो तो होता नहीं है SC ST OBC के केस में। दूसरा दरवाजा ये है जिसको हम एक सामाजिक पूंजी बोलते हैं, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जिसका परिवार के लोग धनवान होते हैं, जिसके रिश्तेदार धनवान होते हैं, जिसके समुदाय के लोग, जाति के लोग धनवान होते हैं, उसको धनवान बनने में ये सब लोग मदद करते हैं। एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और इस नेटवर्क की वजह से धन की सहायता भी मिल जाती है। फिर ये भी पता लग जाता है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर कहाँ मिल हैं पैसा कमाने के, तो उनको उस चीज़ की सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। अब सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी के मामले में भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के जो SC ST OBC के लोग हैं, वो सोशल कैपिटल भी नहीं है उनके पास। ना इकोनॉमिक कैपिटल है, ना आर्थिक पूंजी है, ना सामाजिक पूंजी है।
अब धन का जो तीसरा एक आज के ज़माने में, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था इस देश में है, तो आज के ज़माने में धन बनाने का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जो है वो ये है बैंकों से ऋण लेकर के। अब आपने देखा होगा कि चाहे अमीर से अमीर इस देश का व्यक्ति हो, चाहे वो अदानी अंबानी ही क्यों ना हो, वो बैंकों से जाके लोन लेते हैं और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अगर इस बात का सर्वे कराया जाए कि ये ऋण जो हमारे देश में एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको कितना मिलता है, और जो पुराने समय की विशेषाधिकार जातियां रही हैं, जो सवर्ण जातियां रही हैं, उनके लोगों को कितना मिलता है, तो लगभग जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है वही आपके सामने आएगी। नहीं मिलता। तो मेरा मानना ये है कि मेरी अपील है राजनीतिक नेताओं से जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जो समतामूलक देश बनाना चाहते हैं, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, उन नेताओं से, चाहे वो राजनीतिक नेता हों चाहे सामाजिक नेता हों, उन सबसे अपील है कि बैंकों के ऊपर कुछ दबाव बना करके या सरकार की कुछ नीतियां ऐसी बने कि बैंकों से मिलने वाला जो ऋण है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को अधिक मात्रा में ऋण मिले, ताकि ये भी एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं उद्यमी बन सकें, व्यापार कर सकें, बिजनेसमैन बने, पूंजीपति बने, धनवान बने। और मेरा मानना यह है कि जब धन आ जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी के पास, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो दबाव, जो जो जो, जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको मिलने में भी हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इसी अपील के साथ, मुद्दे बहुत हैं लेकिन आज एक ही मुद्दे के ऊपर मुझे अपना ध्यान फोकस करना है, तो इस अपील के साथ कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी जो 80-90% आबादी है, उसको बैंकों से मिलने वाले ऋण का कम से कम 40%, 50% मिले, ताकि उनकी जो उद्यमता है, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके अंदर का जो बिजनेसमैन है, उसको हम एनकरेज कर सकें, उसको बढ़ावा दे सकें और वो भी धनवान बने। देश में अगर सिर्फ 10%, 15-20% लोगों के पास धन रहेगा तो और 80% गरीब रहेंगे, तो ये देश गरीब ही रहेगा। इस देश को अगर आपने समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो यहाँ के 100% लोगों को आपको धनवान और खुशहाल बनाना पड़ेगा। और वो आज के समय में सिर्फ बैंकों से मिलने वाले ऋण, और वो ऋण ये नहीं कि लाख, 2 लाख, 5 लाख का ऋण, करोड़ का ऋण, क्योंकि अच्छा बिजनेस तो आप 1 करोड़ से कम में शुरू कर ही नहीं सकते। 1 करोड़ का, जैसे लोगों को तो 10-10 हजार करोड़ रुपए का लोन मिलता है और लेके भाग भी जाते हैं, तो करोड़ों रुपए का लोन इनको दिया ताकि ये भी अपने अपने बड़े बड़े व्यापार खोल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।